नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह और इस वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज होने के कारणों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने से आपकी बॉडी को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी कि इंक्रीज यूरिक एसिड या हाइपर यूरिसीमिया जिसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, उसके सिम्टम्स क्या है। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे यूरिक एसिड बढ़ने के कारणों के बारे में और आप कैसे उन कारणों को दूर करके अपना यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल कर सकते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि यूरिक एसिड को नॉर्मल कैसे करना है, यानी उसके ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले नेचुरल रेमेडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो मेडिकेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी डाइट में अपनी चेंजेस करनी है ताकि आपका यूरिक एसिड दोबारा ना बढ़े। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले जो हेल्थ रिलेटेड और जो ऐसे यूजफुल वीडियोस मैं बनाता हूं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे उनकी भी हेल्प हो और हमारा चैनल ग्रो होने में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यूरिक एसिड बढ़ने से आपकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे पहला जो सिम्टम हम बोलते हैं वो है गाउटी अर्थराइटिस, यानी कि आपकी जॉइंट पेन स्टार्ट हो सकती है। जब बॉडी में सडनली यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो वो एक किसी जॉइंट में आके डिपॉजिट हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो है आपके अंगूठे का, पैर के अंगूठे का जो जोड़ होता है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है यूरिक एसिड बढ़ने से। वो एक ही रात में जैसे आप सडनली सुबह उठेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा रेड इन्फ्लेम्ड, यानी कि इन्फ्लेमेशन और सोजिश होगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है गाउटी अर्थराइटिस का। इसका जो मेन कारण है वो सडनली जब आपका यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उससे भी ये गाउटी अर्थराइटिस यानी कि आपकी जोड़ की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अंगूठे के जोड़ के साथ साथ आपके घुटने, कोहनियों और हिप जॉइंट में भी गाउटी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। जो नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल बॉडी में होता है वो 3 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तभी आपके जॉइंट में पेन होगा। यूरिक एसिड सडनली जब बढ़ता है, सडनली सपोज कीजिए एक 3 से लेकर 6 तक एक ही रात में बढ़ गया, तब उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। जबकि धीरे धीरे अगर बढ़ता है 1-2-3 साल में, जैसे 4 से हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, तो अगर वो स्लोली बढ़ता है तो उससे हो सकता है आपको जॉइंट पेन ना भी हो। दूसरे नंबर का जो सिम्टम है वो थोड़ा कम कॉमन है, उसको हम टोफेशियस गाउट कहते हैं। अगर आपको गाउट या यूरिक एसिड की बढ़ने की प्रॉब्लम दोबारा हो रही है और उसकी वजह से आपके जोड़ दर्द कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि यूरिक एसिड वहाँ जमा होता रहता है, वो जोड़ से पूरा निकलता नहीं है, यानी कि जॉइंट में जमा डिपॉजिट होता रहता है। उससे क्या होता है कि आपके जोड़ों और स्किन के नीचे छोटी छोटी यूरिक एसिड की गांठें बन जाती हैं, जिनको आप स्किन के ऊपर से फील भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है और उसका काफ़ी नुकसान भी हो सकता है, अगर आपका यूरिक एसिड बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको किडनी स्टोन, यूरिक एसिड के कारण किडनी स्टोन भी हो सकते हैं। किडनी में यूरिक एसिड स्टोन बनने से आपके पेट में बहुत ही तेज दर्द होता है, आपको यूरिन है जो दोबारा आता है और यूरिन पेशाब करते समय आपको दर्द भी काफ़ी महसूस होती है। इसके साथ ही आपके ब्लड भी आ सकता है यूरिन में, और यूरिन की इन्फेक्शन भी हो सकती है जिससे आपको यूरिन से जो बदबू भी आ सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है वो है अल्कोहल अब्यूज़, यानी जो लोग जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनमें यूरिक एसिड बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी आपकी यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो बॉडी में यूरिक एसिड लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है और उसके लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी, उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इसके बाद में जो हाई ब्लड प्रेशर के लोग होते हैं, जिनमें डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीज होते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिन लोगों का थायराइड काम करता है, जिनको हाइपोथायराइड बोलते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड जो बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ा पाया जाता है। जो लोग ओबीज होते हैं, यानी कि मोटापे के कारण भी जो है यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ता है, क्योंकि यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी जो डीजनरेट करती है। आपकी बॉडी में जो सेल डीजनरेट होते हैं उसकी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलता है वो यूरिक एसिड होता है। तो अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में डीजनरेशन भी ज़्यादा होगी, उसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और अगर आप लास्ट में अगर आप बहुत सडन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि एक्सेसिव रनिंग करते हैं या एक्सेसिव आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे यूरिक एसिड हाइपर यूरिसीमिया के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो अगर आपको किसी जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको अपना यूरिक एसिड लेवल चेक करवाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि
3 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक नॉर्मल लेवल है। अगर इससे बहुत ज़्यादा आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको उसके लिए मेडिकेशंस लेनी पड़ेंगी। सबसे पहले अगर आपके जॉइंट में दर्द है उसके लिए आपको पेन किलर मेडिकेशन जिसको NSAIDs बोलते हैं, यानी कि वो पेन और जो सोजिश आपके जॉइंट में है वो कम हो जाए, उसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और इसके लिए अगर आपका यूरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा है तो उसको बाहर निकालने के लिए, जो बॉडी से बाहर निकालने के लिए मेडिसिन है एलोप्यूरिनोल और फेबुक्सोस्टेट जैसी मेडिसिन यूज़ करते हैं, वो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। ये मेडिसिन आपको बिना डॉक्टर की एडवाइस के नहीं लेनी है। अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा है तो प्लीज़ डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। अगर यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपकी किडनी में स्टोन बढ़ गए हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी आपको अलग से लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी किडनी में जो स्टोन है उसका साइज़ कितना है। अगर वो छोटा साइज़ है तो आप उसके लिए आप पानी ज़्यादा पी सकते हैं, जिसकी वजह से अगर वो फ्लश आउट हो जाएगा। उसके साथ यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन आपको लेनी पड़ेंगी। अगर स्टोन का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 10 mm से ज़्यादा है, तो उसका जो यूरिन के थ्रू निकलने के चांसेस कम होते हैं, तो उसके लिए आपको किडनी के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो आपको डाइट में क्या क्या चेंजेस आपको लेके आनी है। सबसे पहले तो आपको अल्कोहल की कंजम्पशन बंद करनी है। लेकर आप शराब ज़्यादा पीते हैं तो आप उसको कट ऑफ कर दें धीरे। उसके बाद में आपको नॉन वेज आइटम जितनी होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन होती हैं और उनका जो वेस्ट साइड वाला प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड के रूप में निकलता है। तो आपको नॉन वेज खासकर रेड मीट और जो सी फूड है वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका यूरिक एसिड ना बढ़े। वेजिटेरियन डाइट में आपको जो है पालक, लेंटिल, पीज, मशरूम्स और जो छिलके वाली दालें हैं वो थोड़ी कम करनी चाहिए क्वांटिटी। आपको बिल्कुल बंद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उसकी एक्सेस क्वांटिटी ना खाएं जिसकी वजह से आपका यूरिक एसिड ज़्यादा ना बढ़े। और आपको ओट्स अगर आप रेगुलरली खाते हैं, ओट मील आपको कम लेना चाहिए। बियर जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस में पहले ही बता चुका हूँ कि वो आपको स्टॉप करनी पड़ेंगी। और अगर आप यीस्ट सप्लीमेंट कोई ले रहे हैं वो भी आपको बंद करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ नेचुरल रेमेडीज़ की जिससे आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करने में हेल्प होगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ में अगर आपको कोई डाउट है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यूरिक एसिड के रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है, तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो नेचुरल रेमेडीज जो आपकी यूरिक एसिड कम करने में हेल्प करेंगी वो सबसे है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो प्रोडक्ट है जो आपको डेली रूटीन में आप ले सकते हैं। इससे आपका जो यूरिक एसिड लेवल तो कंट्रोल होगा। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इस वीडियो में मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। एप्पल साइडर विनेगर आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एप्पल साइडर विनेगर विद मदर यूज़ करना है। सुबह आप खाली पेट उसको ले सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में ले सकते हैं। साथ में आप 1 चम्मच उसका हनी का भी डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आप लेमन जूस का रेगुलर कंजम्पशन अगर करेंगे तो उससे भी आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करने में हेल्प होगी। तीसरे नंबर पर आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स और फूड्स लेनी है जिससे आपका जो यूरिक एसिड लेवल जो बहुत ज़्यादा बॉडी में अगर बन रहा है यूरिक एसिड तो वो कम हो जाएगा। उसमें आप बेरीज ले सकते हैं, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज जैसी चीज़ें ले सकते हैं जिससे आपकी जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ेंगे और आपका यूरिक एसिड कंट्रोल होगा। लास्ट में जो आपको कंजम्पशन बढ़ानी है वो हाई फाइबर्स फूड आप जो लेंगे उससे क्या होगा कि आपका अगर बॉडी में एक्सेस यूरिक एसिड है भी तो जो हाई फाइबर फूड है वो अब्जॉर्ब करके आपको बॉडी से यूरिक एसिड निकालेंगी और आपकी किडनीज में उसका इफेक्ट कम आएगा। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन यूरिक एसिड के बारे में, कैसे आपके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, कैसे आपने उसको कंट्रोल करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।